रामनिवास गोयल जी ने उनको समझाने का काम किया कि बैठ जाओ, आपका जो खर्चा हुआ हम दे देंगे, जो भी होगा वो कर देंगे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, और नहीं तो हम तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। जब उन्होंने बात नहीं मानी तब उनसे कहा चलो अच्छा तुम्हें घर छोड़ दें, तो उनको घर नहीं ले गए साथियों। जब वो छूटे किसी तरीके से घर पहुंचे और दूसरे दिन वो पुलिस थाने गए, लेकिन उनकी किसी ने रिपोर्ट लिखने का काम नहीं किया। तो इतिहास के दिल्ली नगर निगम चुनाव के इतिहास का पहला निर्णय हुआ कि किसी का वापस हुआ पर्चा दोबारा से रिस्टोर हुआ। साथियों, मैं आपको ताजा घटना बता देना चाहता हूं, और खास तौर से मैं दलित समाज के लोगों के बता देना चाहता हूं कि 17 तारीख को, यही 17 तारीख को 3 दिन पहले की 17 तारीख को वार्ड नंबर 216 के प्रत्याशी महेश्वर सिंह को आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी एसडीएम कोर्ट नंदनगरी से, जहां पर ऑब्जर्वर मीटिंग बुलाते हैं, वहां से उनकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ करके उनको आम आदमी पार्टी के कार्यालय लेकर के जाते हैं, जहां पर हमारे प्रत्याशी ने बाकायदा, आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया के साथ उन्होंने बात करते हुए बताने का काम किया। दलित दस्तक को उन्होंने बाकायदा स्पष्ट रूप से बताया, एफआईआर दर्ज करने का काम किया उस आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। साथियों, आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वहां पर कौन था? वहां पर साथियों शाहदरा के विधायक और दिल्ली विधानसभा के साथियों स्पीकर वहां मौजूद थे, रामनिवास गोयल जी। रामनिवास गोयल जी ने उनको समझाने का काम किया कि बैठ जाओ, आपका जो खर्चा हुआ हम दे देंगे, जो भी होगा वो कर देंगे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, और नहीं तो हम तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। जब उन्होंने बात नहीं मानी तब उनसे कहा चलो अच्छा तुम्हें घर छोड़ दें, तो उनको घर नहीं ले गए साथियों। घर नहीं ले गए, कहां लेकर के गए? वो उस पड़पड़गंज के आरओ के सामने लेकर के गए और उनका जबरदस्ती दस्तखत करा करके उन्होंने पर्चा विड्रॉ करा लिया, नामांकन उनका विड्रॉ करा लिया, उनकी प्रत्याशिता को विड्रॉ कराने का काम किया, और साथियों देर तक उनको नहीं छोड़ने का काम किया। जब वो छूटे किसी तरीके से घर पहुंचे और दूसरे दिन वो पुलिस थाने गए, लेकिन उनकी किसी ने रिपोर्ट लिखने का काम नहीं किया। इस थाने वाला उस थाने को भेजे, नंदनगरी वाला सीमापुरी भेजे, सीमापुरी वाला मयूर विहार भेजे, मयूर वाला फिर वहां भेजे। वो बेचारा शाम तक परेशान रहा। जब हमारे जिलाध्यक्ष सुशील जी वहां के, उनको पता चला, वो लोग गए, दबाव बनाया, हमारे पास लेकर के आए, फिर हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करने का काम किया। हमारे साथी सीपी सिंह जी, इंजीनियर सतीश चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, हमारे तमाम साथियों ने पूरी रात, सीमा समृद्धि कुशवाहा जी और समाज के तमाम 50, फिर उसके बाद हम लोगों ने रात भर इस थाने उस थाने, यहाँ तक कि डीसीपी सबसे मिलने के बाद बामुश्किल उन्होंने कोई हमारी लिखने का काम नहीं किया पाया। तब जाकर डायल 100 के माध्यम से अपनी बात रिकॉर्ड कराई, तब उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिसीव करके देने का काम किया। इलेक्शन कमीशन गए, बड़ी मुश्किल के साथ आर्गुमेंट करके इलेक्शन कमीशन में हमारे तमाम साथी, नौजवान साथी एडवोकेट थे, हमारी सीमा समृद्धि कुशवाहा जी थी, सारे लोगों ने जाकर के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, स्टेट इलेक्शन में चेयरमैन को जब कन्विंस किया, उनके बाद समझ में आई, उन्होंने आरओ से कहा, फिर आरओ ने दोबारा से बयान लिया और कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या घटना हुई। उन्होंने असली घटना जब बताई तो इतिहास के दिल्ली नगर निगम चुनाव के इतिहास का पहला निर्णय हुआ कि किसी का वापस हुआ पर्चा दोबारा से रिस्टोर हुआ। साथियों, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों में है, क्योंकि इनको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। मानवर कांसीराम साहब से जब पत्रकारों ने एक बार पूछा आपने हाथी निशान नीला झंडा क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता हमने क्यों रखा, बाबा साहब ने रखा था इसलिए हमने रखा, बाबा साहब से जाकर के पूछो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये मनोवादी मानसिकता के लोग हमारे लोगों को इसलिए नहीं चुनाव लड़ने देना चाहते हैं क्योंकि वो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं और सामान्य सीट पे चुनाव लड़ना। हमें भारत के संविधान में हमारे बचिया बाबा साहब ने वो ताकत देने का काम किया। लेकिन साथियों, अगर हम लोग
यूनाइट होकर के अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अगर फ्री बिजली पानी और वाईफाई के चक्कर में या 5 किलो राशन के चक्कर में हम अपने वोट को जाया कर देंगे तो हम अपने मसीहा बाबा साहब को गलत साबित कर देंगे। बाबा साहब ने भारत के संविधान में हमें बराबर के वोट का अधिकार दिया, चाहे राजा का वोट हो, चाहे फकीर का वोट हो, गरीब का वोट हो या अमीर का वोट हो, रानी का वोट हो, मेहतरानी का वोट हो, सबके वोट की कीमत एक बराबर है। अगर आप अपने वोट की ताकत को समझेंगे और इस बात को भूल जाएंगे कि भाई इनके साथ हो रहा, अनामिका के साथ हो रहा या महेश्वर सिंह के साथ हो रहा, उनके साथ हमें क्या फर्क पड़ता है, तो साथियों मैं आपको 4 लाइनें सुना देना चाहता हूं। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज साथियों महेश्वर सिंह हो, अनामिका हो या राजेंद्र पाल गौतम हो, इनकी बात नहीं है, बात ये है हमारे समाज के साथ ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग केवल वोट देने के लिए नहीं देंगे, इनका वोट छीन लेंगे। आपको बाबा साहब के बराबर का वोट ये सोच करके दिया था कि जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझने का काम करेंगे वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। एक बार इन पार्टियों के विकल्प के रूप में, एक बार इन पार्टियों के विकल्प के रूप में अपनी पार्टी अपनी बेटी को अनामिका को चुनकर के इस पार्ट से भेजने का काम करिए, फिर आप देखिए कि आपकी समस्याओं का हल होता कि नहीं होता। एक बार एमसीडी में बहुजन समाज पार्टी को बैलेंस ऑफ पावर बनाइए। हम नहीं कहते कि आप इस बार अपना मेयर बना लेंगे, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में 425 विधानसभाओं में 67 विधायकों के दम पर बहन जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, ऐसे ही अगर 250 पार्षदों में अगर आपने 20-25 पार्षद जिताने का काम कर लिया तो मैं आपको बता सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बैलेंस ऑफ पावर होंगे, आपके बिना किसी का मेयर नहीं बनेगा, हो सकता है आपका ही मेयर बन जाए। इसलिए आने वाली 4 तारीख को सारा काम छोड़ के पहला काम ये करना कि हाथी वाले बटन को दबा करके इस वार्ड से, न सिर्फ इस वार्ड से अनामिका गौतम को, जहां पे भी आपके नाते रिश्तेदार हो उन सबको आपको जिताने का काम करना चाहिए। क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने कहा था ये अनामिका की लड़ाई नहीं, ये महेश्वर की लड़ाई नहीं, किसी और की लड़ाई नहीं है। मानवर कांसीराम साहब अकेले चले थे, उन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही चला जानवे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज अनामिका आपकी इतनी भीड़ के साथ इकट्ठी है, आने वाले 4 तारीख को आपकी बेटी, आपकी बहन, ये साथियों इस वार्ड की पार्षद होगी और आप बैलेंस ऑफ पावर एमसीडी में होंगे, आपकी समस्याओं का हल होगा। जैसा भाई सीपी सिंह ने कहा, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई हल नहीं, तो इसलिए आपकी अगर समस्याओं का हल चाहते हैं तो केवल और केवल हाथी चुनाव निशान हमारी नेता आदरणीय बहन जी, हमारे मसीहा मानवर कांसीराम पे उनके वोट की ताकत का एहसास भरोसा करके अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करना। जय भीम, जय भारत, आपका धन्यवाद।